अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिस इज़ मुतीबा एंड यू आर वाचिंग RNN पॉडकास्ट। नाजरीन, अभी मदर्स डे गुजरा है और माँ के बारे में जितनी बातें की जाएं कम है। उसकी कुर्बानियों की, माँ हर चीज़ सेक्रीफाइस कर देती है अपने बच्चों के लिए। अपनी नींदें, अपनी खुशियाँ वो कहीं ना कहीं खो जाती है, अपने आप को वक्त नहीं देती है। और इन दी एंड जब माँ को रियलाइज़ होता है कि उसने तो अपने आप को इग्नोर कर दिया है, तो वो एक बड़ा एक डिप्रेसिव एलिमेंट होता है। लेकिन फिर भी उसको ये सेटिस्फेक्शन होती है कि उसने अपने बच्चों को किसी मुकाम पे पहुंचा दिया। तो इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अली मुर्तज़ा। ही इज़ अ साइकोथेरेपिस्ट। तो आइए आपको मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं जी? ठीक ठाक। मदर्स डे गुजरा है अभी, तो मदर्स डे एक ही दिन के लिए क्यों कर दिया गया है कि बस ये एक मदर्स डे है, इस पे ही मदर्स को कार्ड्स देने हैं, केक्स देने हैं, गिफ्ट्स देने हैं, बस दैट्स इट। अच्छा, ये बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की है बिकॉज़ मेरा तो बड़ा फ़र्म बिलीफ है, मैं इसका जी। मानने वाला हूँ कि एवरी डे इज़ अ मदर्स डे, या ठीक है? और मेरा इस पे थोड़ा-सा ज़्यादा बिलीफ इसलिए भी है हम्म। बिकॉज़ अनफॉर्च्युनेटली कह लें या फॉर्च्युनेटली कह लें, मेरे कोई बहुत ज़्यादा बहन-भाई नहीं है। तो अच्छा। मेरा जो मेरी वालदा के साथ जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी ठीक क्लोज़ है। रहा है बीइंग द ओनली सन। तो वहाँ पे जो भी मैं काम करता हूँ आज तक, अभी तक जो भी बिज़नेस में भी और अपनी जॉब में भी जो करता रहा, पढ़ाई में भी जो भी करता रहा, उसमें बेसिक मोटिवेशन जैसे मैं हमेशा कहता हूँ पहले मेरी मदर की थी जी। और फिर मेरी गॉड मदर जो कि मेरी टीचर। क्या तो बात। उसमें जो सबसे बड़ी बात है मुझे ये लगता है कि मैं तो अल्लाह ताला हम्म। जिनकी मदर सलामत हैं उनको हमेशा सलामत रखे, लंबी आमीन। उम्र दे, सेहत दे, और जिनकी इस दुनिया में नहीं रही हम्म। उनको हौसला दे। और बड़ा अनफॉर्चुनेट ये फैक्ट है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, कोई एक पर्टिकुलर दिन हम्म। मदर्स डे के साथ एसोसिएट करना कोई जस्टिस नहीं है मदरहुड बिल्कुल। के साथ। अच्छा, मैं आपको थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड भी जी। बताना चाहता हूँ। और अनफॉर्चुनेटली जिस बीबी जिस खातून ने ये मदर्स डे को इन्वेंट हम्म। किया, जो इसकी खालिक थी, वो भी लड़ते लड़ते यही मर गई ठीक कि है। इसको सेलिब्रेट इस तरह से नहीं करना ठीक है। चाहिए। एना जार्विस एक हम्म। खातून हुआ करती थी 1908 में, ओके। यूनाइटेड स्टेट्स की। ये एक सोशलिस्ट थी, एक एक्टिविस्ट थी। ठीक है। और इनकी वालिदा मोहतरम जो थी वो थी एना रीव्स जाविस। ओके। अच्छा, वो हेल्थ केयर एक्टिविस्ट थी ठीक है। और उनका बहुत काम था इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को हम्म। कंट्रोल करने में, और उनका बहुत काम था कि सैनिटेशन, वो खवातीन को इकट्ठा करके उन्होंने क्लब्स बनाए हुए थे, मदरिंग क्लब्स के नाम से, और उनको जी। बताती थी कि हाउ टू मदर योर चिल्ड्रन, सफाई ओके। कितनी ज़रूरी है, सैनिटेशन घर में हम्म। कितनी ज़रूरी है, और कि बच्चे आपके जो है वो लंबी उम्र पा जी। सकें और छोटी उम्र में ना वफात पा जाए। उनका बहुत काम था। जो जब वो इस दुनिया से गई तो फिर उनका काम उनकी बेटी ने, ठीक है। एना जार्विस ने टेकअप कर लिया, और फिर बहुत सी हुकूमत के साथ लड़ाई के साथ और धक्कम पेल के साथ उन्होंने 1908 10 मई 1908 को हम्म। मदर्स डे को मुकर्रर कर दिया। और ठीक है। उनका मौकफ ये था कि ये सिंगुलर मदर्स डे है, ये हम्म। प्लूरल मदर्स डे नहीं है। ठीक है। आजकल प्लूरल मदर्स डे मनाया बिल्कुल। जाता है, जैसे मिसाल के तौर पे मदर्स डे का अपोस्ट्रोफी एस वाला मदर्स डे है कि उनकी माँ का दिन। ओके। उसके साथ उन्होंने कहा कि ये दिन मैं मनाती हूँ अपनी मदर को सेलिब्रेट करने के ठीक लिए, है। और उन तमाम मदर्स को सेलिब्रेट करने के लिए जिन्होंने कोई कम्युनिटी हेल्प के अंदर कोई भी अपनी ठीक खिदमात है। पेश की। तो उनने एक सर्टिफाइड एक सर्टन ग्रुप को इसको कर दिया। फिर लेटर ऑन उन्होंने कहा कि ये वो इवेंट है जिसको आपका, ये मोर ऑफ इमोशनल इवेंट है, ठीक ये है। फिजिकल नहीं है। वो कहते थे कि इंस्टेड कि आप उनको गिफ्ट दें, उनको कार्ड दें, आप पर्सनल तौर पे, हर बंदा पर्सनल तौर पे अपनी मदर को जाके उनको ये एहसास दिलाए कम से कम उस दिन कि आप हाँ। कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी जिंदगी में, और मैं आज जो भी हूँ आपकी वजह आपकी से हूँ। वजह से हूँ। अच्छा, चंद अल्फाज आपकी हम्म। जिंदगी में कई साल का इजाफा कर जी। देते हैं, ठीक है? खुशी ही इंसान को लॉन्जिविटी की तरफ लेके जाती है। एग्जैक्टली। अच्छा, जब ये उन्होंने 1908 10 मई को हम्म। ये उन्होंने अक्लेम करवा लिया कि जी अब ये मदर्स डे होगा, जी। तो कार्ड कंपनीज, जैसे अभी आपने बोला, जी। कैंडी कंपनीज और तीसरी ओके। फ्लोरिस्ट्स, हम्म। इन 3 कंपनीज ने इसको कमर्शियलाइज कर दिया। उन्होंने कहा कि मदर्स डे है ये, तो उन्होंने इसको इमोशनल सेंस, इसको हम कहते हैं मैकियावेलियन थॉट, सेलिब्रेशंस के साथ कनेक्ट कर दिया उसको। राइट? इसको मैकियावेलियन थॉट कहते हैं। ओके। मैकियावेली कौन था? वो बड़ी जबरदस्त बात करता था एक हम्म। नेगेटिव तरीके से, और वो कहता था कि अगर नेगेटिव से भी आपका काम होता है तो काम तो हो रहा है, यू अच्छा स्टिल जी। गेटिंग रिजल्ट्स। सही। तो मैकियावेलियन थॉट ये थी कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको कमर्शियलाइज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा है कि माँ हर एक को प्यारी होती, बिल्कुल। कोई इंसान मैंने आज तक नहीं देखा इमोशनल जो माँ से, अटैचमेंट होती है। तो उसके लिए तो ये ना सोचेंगे कि कार्ड हम्म। कितना महंगा है, कितनी कैंडीज चाहिए, फूल। तो उन्होंने कर दिया, और एक दिन में बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की सेल ओके। होती। एना जार्विस ने जिस दिन से ये डे को अक्लेम्ड करवाया कि ये मदर्स डे होगा, उस दिन से लेके जब तक वो इस दुनिया से नहीं गई, उन्होंने अपना सारा पैसा, अपना सारा टाइम, सारी फॉर्च्यून इनसे लड़ते हुए गुजारा ओके। कि ये इसको गलत हो आप रहा है। कमर्शलाइज मत करें, इसको सेलिब्रेट मत करें, ठीक है। इसको कमेमोरेट करें, इसको हम्म। अपने इमोशनली पर्सनली तौर पे करें, इस तरह एक इवेंट ना बनाएं। ठीक है। अच्छा, करते कराते खैर वो उनको हासिल उसूल तो हम्म। कुछ नहीं हुआ, एक दिन उनकी डेथ हो गई।
तो जब उनकी डेथ होगी तो उनके पास ना कोई उनका अपना रह गया हुआ था और ना कोई इतने पैसे थे कि उनके कफन दफन के ऊपर ओके। कोई लगाता। तो फिर वही फ्लोरिस्ट्स, वही कार्ड कंपनीज और वही कैंडीज वाले उन्होंने मिल के उनका बेरियल भी किया और सही। सारा कुछ किया। लेकिन कहने का मकसद, आपको ये छोटी सी स्टोरी सुनाने का मकसद ये है कि जब भी हम कोई किसी चीज को, किसी दिन को सेलिब्रेट करते हैं तो हमें उसकी हिस्ट्री का भी पता होना बिल्कुल। चाहिए। जब इसका खालिक आपको कह रहा है कि इसको इस तरह से, मैं इसके खिलाफ नहीं जी हूं। जी। अच्छा, मुझसे सारों ने पूछा तुमने अपनी मदर को क्या दिया, हम्म, तुमने अपनी मदर को मदर्स डे विश किया, तुम्हारी तो एक ही मदर है Exactly. तुम्हें। तो मैं उनसे कहता हूँ कि आई फाइंड अ रीजन टू गिव माई मदर समथिंग एवरी सिंगल डे। दो कि मैं दे नहीं सकता हर रोजाना, हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, कुछ अच्छे वर्ड्स ही काफी होते हैं कुछ माँ अच्छे के वर्ड्स लिए। जो भी आप साहिबे हैसियत के हिसाब से, प्लस ये चीजें आप करते रहते हैं। जो सबसे ज्यादा चीज आप माँ को दे सकते हैं वो उसकी बात मान के, बिल्कुल। वेरी सिंपल। आप सिर्फ उसकी बात मान लें, शी डजंट वांट एनीथिंग एल्स। Yeah. तो यही हम नहीं करते। अच्छा, अब इसके बरक्स मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ मदर्स डे का, कि साइंस ये बताती है, साइंस ये बताती है कि जिन लोगों की माएं उनसे ज्यादा खुश नहीं होती, मदर्स डे पे सबसे पहला मैसेज, ओह, सबसे पहला गिफ्ट और सबसे पहली जो विश है, ये वो लोग अपनी करते मदर्स को करते हैं। क्यों? क्या आप मुझे बता सकती हैं? वो रिबेलियस होते हैं, रिबेलियस नहीं अपने होते, बारे में सोचते हैं। उन्होंने कुछ तो करना है ना, खाना पूरी करनी है ना। तो वो ये समझते हैं कि अच्छा पूरा साल मानो तंग करो, एक दिन Mother's जाके Day माँ को पे गिफ्ट दे text दो, कर दो। हाँ टेक्स्ट कर दो। चलो आज तो आप सही कह रही हैं, अब तो खैर गिफ्ट शिफ्ट भी बहुत कम ही आते हैं, टेक्स्ट ही कर देते हैं अगले बिल्कुल, WhatsApp कि मदर डे को टेक्स्ट कर दो और एक प्यारा सा टेक्स्ट कर दो और बात कोई नहीं माननी माँ। जी। तो कहने का मकसद ये है कि मदर्स डे एक दिन नहीं है। जिनकी माएँ हैं और जिनकी नहीं भी हैं, मैं आपको बता दूं, मेरे कई ऐसे दोस्त हैं, मेरे कई ऐसे अजीज हैं जिनकी वालदा इस दुनिया में नहीं रही, तो वो अक्सर बैठे हुए बात करेंगे तो कहेंगे अम्मी ये कहा करती थी, ऐसे मौके पे अम्मी ये करती थी, अच्छा अम्मी कहती थी इंज कर लो तो इंज हो जाएगा। सो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट तो मदर ही है, ठीक है। तो ये हमें सोचना पड़ेगा कि एक पर्टिकुलर दिन नहीं है, अपने वालदैन को सिर्फ बैठ के उनकी टांगे दबाए, उनसे चार अच्छे बोल बोलना ही काफी नहीं है। देयर आर अदर थिंग्स, ठीक है जी। आजकल तो बच्चे माँ बाप की बातों से इरिटेट हो जाते हैं, मुझे क्यों वो कह रही हैं आप, मुझे सारा कुछ पता है। तो ये एक बड़ा देखने में आ रहा है कि जो न्यू जनरेशन है वो तो इरिटेट हो रही है। ट्रू। अच्छा, इस पे एक बड़ा जबरदस्त एक कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने शायद इसे पिछले प्रोग्राम में डिस्कस किया। तो वो कॉन्सेप्ट ये है कि हम इज्जत उसकी करते हैं जिससे हम कुछ सीखते हैं। माँ बाप से हम जिंदगी के अतवार सीखते हैं, जिंदगी में आना, अदब अदाब, मिलना, कैसे उठना बैठना, सारा कुछ माँ बाप से सीखते हैं। तो हम उनकी इज्जत करते हैं बिकॉज दे हैव टोल्ड अस समथिंग, उन्होंने हैव टॉट अस समथिंग। उसके बाद हम अपने असातिज़ा की इज्जत क्यों करते हैं? वो हमें अगर थप्पड़ भी लगा ले, वो हमें सिखाते हैं, हमें जिंदगी में कारामद बनाने की कोशिश करते हैं, और अपना जो इंपॉर्टेंट टाइम है वो हमें देके हमारे फ्यूचर के लिए हमारे साथ काम करते हैं, उनसे हम कुछ सीखते हैं। आजकल आप देखें कि ना तो मदर्स, ना तो फादर्स, ना तो टीचर्स ये साइट में नहीं, और इनकी इज्जत बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि आजकल गूगल टीचर है, चैट जीपीटी टीचर है। हमने अपने जो टीचर, अपने असातिज़ा और अपने माँ बाप है ना, वो इसको बना लिया हुआ है, इंटरनेट को वो बना लिया हुआ है हमने, टेक्नोलॉजी को। अच्छा, अब होता क्या है कि हमें कुछ भी पूछना है ना तो हम मदर से नहीं पूछते, हम गूगल से, हम चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं। उसके बाद हमें कोई प्रॉब्लम अगर सॉल्व करनी है तो बच्चे क्लास में टाइम वेस्ट करते हैं, मजाक करते हैं, वापस घर आते हैं, चैट जीपीटी से उसके सवाल पूछ के, क्वेश्चन याद करके उसके जवाब दे देते हैं। तो उनकी ये सोच है कि आपने हमें क्या सिखाया जो हम आपकी इज्जत करें। तो जेन ए, जो जनरेशन अल्फा अब जो हमारी चल रही है और अभी बड़ी हो रही है और कुछ अरसे तक, जो खतरनाक, ये जनरेशन एंग्शियस भी है, इसीलिए इसको जेन ए कहते हैं। बिकॉज इनका, जिसको आप कह लें गुरु कोई नहीं जी, इनका गुरु कोई नहीं है। ये ट्रायल एंड एरर, कॉज एंड इफेक्ट, और ये इन चीजों से चल के सीख रहे हैं। और इनकी किसी भी चीज में महारत आपको बहुत कम नजर आएगी, शॉर्टकट्स बहुत ज्यादा नजर आएंगे, टच वुड, महारत बहुत कम नजर आएगी। महारत क्यों कम नजर आएगी? बिकॉज गाइड करने के लिए कोच नहीं है। हम जब लाइव कोचिंग की बात करते हैं तो मेरे पास जितने भी लोग आते हैं ड्रग एडिक्शन ट्रीटमेंट या डिप्रेशन या एंजाइटी वगैरह के लिए, आप यकीन करें ये सारे के सारे इंतहाई पढ़े लिखे लोग, कोई डॉक्टर्स, कोई मेडिकल डॉक्टर्स, कोई पीएचडी, कोई सर्जन्स, कोई फलाने, और ये हमारे पास आते हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ सर आप तो बड़े पढ़े लिखे हैं, आपको तो ये पता होना चाहिए। तो आगे से कहते हैं यार हमने ये पढ़ा नहीं ना। ओके। सो कहने का मकसद ये है कि जिंदगी में सिर्फ वही नहीं पढ़ना चाहिए जो कि आपका सब्जेक्ट है, बिल्कुल हर वो चीज पढ़नी चाहिए जो आपको नजर आती है, अगर आपको जनरल नॉलेज अपनी बढ़ानी है। सो इवेंचुअली बात वहीं पे आती है कि मदर्स का एक दिन उनके साथ एसोसिएट करना कि आज मदर्स डे है। और मैं कल अपनी मदर से वैसे बैठा ये बात कर रहा था, मैं कहा माँ जी कितनी जबरदस्त बात है कि फादर्स डे भी होता है, मदर्स डे भी होता है, डॉटर्स डे भी होता है। आई बिलीव 25 सितंबर को होता है।
तो उन्होंने ना अभी रिसेंटली सन्स जो थे जी। वो कहते थे जी संडे कोई नहीं है सन, वो कहते थे वीक में एक दिन होता है संडे, तो अच्छा हर वीक में एक दिन मनाया हर करें। वीक में संडे तो एंड वेयर इज डॉटर डे? डॉटर्स डे 25 सितंबर को आई Okay. थिंक होता है या 26 सितंबर को होता है। तो फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अप्रैल में समवेयर अबाउट 5th या 7th अप्रैल इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने सन्स डे भी कर दिया, लेकिन सन्स डे का कोई जिक्र ही नहीं होता। तो मर्दों की ये जो एक चीज होती है ना कि इन बेचारों की जितनी भी काविशें होती है ना वो सारी इग्नोर हो जाती है और इनको कहीं ना कहीं आदत पड़ जाती है इस चीज की। मर्दों की तो वैसे भी जिम्मेदारी होती है ना, काविश करना, काम करना, स्ट्रगल करना। बिल्कुल जिम्मेदारी होती है, लेकिन पैट ऑन द बैक इज ऑलवेज गुड। अगर कोई Exactly. आपका मुलाजिम है और वो आपसे पैसे ले रहा है काम करने के और आपका काम भी वो ठीक कर रहा है, हम्म, तो अगर आप उसको पैसों के साथ साथ सैलरी के साथ साथ एक पैट ऑन द बैक दे देते हैं कि Exactly. तुमने बड़ा अच्छा काम किया है, जॉब वेल डन, तो वो 10 गुना ज्यादा करने की कोशिश You're right. करेगा। सो आई मीन हैविंग सेड दैट वाज ऑन अ लाइटर नोट, लेकिन हम जब बात करते हैं तो हम यही देखते हैं कि ये दिनों में जब हम एक किसी चीज को इवेंटाइज कर देते हैं, उसका इवेंट बना देते हैं ना, तो फिर हम एक दिन से Value महसूस कम कर हो देते हैं जाती है। वैल्यू बंदे की कम हो जाती है। जब एक माँ बनती है तो उसकी एकदम दुनिया ही चेंज हो जाती है। उसको तब पता चलता है कि मोहब्बत तो असल में ये है, और वो अपना सारा कुछ, अपना वक्त, अपनी खुशियाँ, हर चीज़ कुर्बान कर देती है उस औलाद के लिए, अपने आप को भूल जाती है। कहाँ तक ये बात ठीक है? 110% ये बात ठीक है, और मेरे पास जितनी भी माएँ आती हैं वो सभी ऐसी होती हैं। फिर मैं क्या उनको वो ठीक बताता कर हूँ। रही हैं? हाँ, ये आपका $1 million क्वेश्चन है जी। जिसमें मैं अभी आने वाला था। वो ठीक नहीं कर रही। हम्म इसको हम कोडिपेंडेंसी कहते हैं। लेकिन लव का मतलब क्या? आई एम नॉट अगेंस्ट लव। हम्म, अगर आपने जिंदगी में, मैं कहता हूं, अगर आपको पैसे खर्चने का बहुत जी। शौक है तो मेरे पास आए, मुझसे खर्चना सीख लें। ठीक ठीक है, मैं आपको किसी रिसर्च के अकॉर्डिंगली बताऊंगा कि पैसे खर्चने का जी। फायदा कैसे होता है। अगर आपको प्यार ही करना है किसी को जी। तो फिर आए प्यार करना सीख लें। ठीक है। ये एक सब्जेक्ट है, ये एमिक कर देने वाला इंसान नहीं। वो जी। जिसकी आप बात करती है ना, इन्फैक्चुएशन, लस्ट, हम्म, वो चीजें प्यार नहीं है, वो Exactly. नीड है। प्यार क्या है? प्यार बेसिकली एक इलनेस है जिसका मतलब है, अंग्रेजी में उसका मतलब है लॉस ऑफ वैल्यूएबल एनर्जी। ओके, लॉस्ट ऑफ वैल्यूएबल लॉस ऑफ वैल्यूएबल एनर्जी, ये हो गया अंग्रेजी में। उर्दू का मतलब है पी यार, तू पी साड़ी खैर है। अच्छा जी। अच्छा, ड्रग एडिक्शन के अंदर या नशों के अंदर हाँ, जितने भी दोस्त होते हैं, जितने भी जो वो लोग क्लेम करते हैं कि मेरे दोस्त मुझसे बड़ा प्यार करते हैं, तो उनके सारे दोस्त उनको यही कह रहे होते हैं, तू पी यार, वो बिल्कुल। दुनिया को छोड़, तू पी। टू पी ऐश। सो इसको समझें, अगर प्यार करना है तो प्यार डोजेस में करना है। प्यार इज अ मेडिसिन, ठीक है। Overdose नहीं होना। लव इज अ टूल। हम्म, ये कोई फ्री फ्लोट करने वाली चीज नहीं है कि आप मुझे एक बात बताएं, अगर ये इतनी फ्री फ्लोट करने वाली है तो हमें सड़क पे चलते हुए हर बंदों से प्यार क्यों नहीं होता? Exactly. किसी का एक्सीडेंट होता तो हम क्यों नहीं अपने बच्चे की तरह जाके उसको उठाते? ऐसे। सो इसको समझें कि वो जो होता है ना, मेरा बच्चा, हम्म, ही इज अ पार्ट एंड पार्सल और शी इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ यू। okay. आपका फ्लैश एंड ब्लड है, तो वो जो आपका अपना एक हिस्सा होता है, मेरा हाथ है, Of तो course. ऑफ कोर्स मेरा हाथ है, तो मुझे अपना हाथ बड़ा प्यारा है। तो Exactly. मेरा जो बेटा होगा या मेरी जो बेटी होगी तो वो मुझे बड़ी प्यारी होगी। हम्म, तो ये एक है जिसको हम कहते हैं कि जब माँ प्यार से ज्यादा कोडिपेंडेंस की तरफ जाती है तो बच्चे की जिंदगी खराब तबाह यहीं से। ठीक है। एडिक्शन भी यहीं से आती है, डिप्रेशन, एंग्जाइटीज, इलेशन, अग्रेशन, ये सब चीजें यहीं से आती। जो बच्चे जिद करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, वो इसी वजह से करते हैं कि उनको पता है हम कि जिद हमारा- करेंगे, हाँ। हमारी मान ली जाएगी। देखिए, कोई भी कभी भी अपने बच्चे से वो बात मत करें जो आप Okay. नहीं कर सकती। जैसे मिसाल के तौर पे माएँ अक्सर कहती हैं, मेरी माँ अक्सर मुझे कहा करती, मैं बड़ा शरारती बच्चा था, चीजें वैसे तोड़, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूं, मैं तुम्हारा मुंह ना दूसरी तरफ लगा दूं। अच्छा, बच्चा ना 2 मिनट के लिए सोचता है मुंह दूसरी तरफ किस तरह लगाएंगे, ये तो नहीं लगा सकती। तो ही फिगर्स आउट, क्योंकि बच्चे को नहीं पता। बच्चे को नहीं पता, ही फिगर्स आउट विद टाइम के अम्मी एमी कहती रहती, मैं तुम्हारी टांग पे टांग रख के चीर दूं। ऐसे। अच्छा, बच्चे को कहते हैं टांग पे टांग रख के चीर दूंगी, ये कॉन्सेप्ट है। अब बच्चे को, इन माओं का ये प्रॉब्लम होता है कि बाय द टाइम बच्चा 13 साल का होता है, बिकॉज बच्चे की भी ना थिंकिंग्स होती है, कॉन्क्रीट पता थिंकिंग चलता है होती तो है हो ही नहीं सकता। और एक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है। जब वो कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में आता है 7 साल की उम्र के बाद, तो उसको पता लगता है अम्मी एमी कहती। उसके बाद अम्मी जो भी कहती है ना, वो एमी एमी कहती हैं। ओके। अगर मदर ने कहा है, जैसे मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त यहाँ पे मिसाल देता हूँ, वो कहते हैं ना, जिस माँ का एक बच्चा होता है वो माँ कहानी होती है। ये भी मेरी माँ मुझे कहा करती थी, हमेशा कहती है, अभी भी कहती। तो मेरी मदर ने ना, मेरा एक टाइम रखा होता, मेरी मदर ने मुझे कहा था, बिकॉज मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे वो सारे जिम्मेदार टाइप, अच्छे घरों के, ठीक है। वेल टू डू फैमिलीज के लोग, तो उन लोगों की ना एक नाइट लाइफ थी। ओके। तो मेरी मदर ने मुझे एक चीज कही भी थी कि ये मैं 13 साल की उम्र के बाद बता रहा हूँ आपको, 15-16 में, कि 10 बजे इज योर लास्ट टाइम। कॉन्सर्ट्स भी होते थे उस जमाने में, हम जाते भी थे। तो अब मैंने कहा, आई डोंट केयर, कॉन्सर्ट स्टार्ट 10 बजे हो रहा है, तुमने घर 10 बजे होना है। द डे यू विल नॉट कम होम एट 10 o'clock, यू विल नॉट कम इन। ओके। अच्छा, 1-2 दफा तो मैं टाइम पे पूरा आ गया, लेकिन फिर मुझे ना दोस्तों ने भी कहा कि बस कर, तू जवान हो गया है, अब तू क्या मामाज बॉय, और अम्मी कह रही है मैंने घर जाना है, मैंने पढ़ना है, क्या है तुम बात,
छोड़ कुछ नहीं होता, हम आंटी से सॉरी कह दे। तो करते कराते 12 बज गए। अच्छा 12 बज गए तो मैं जब 12 बजे ना तो मुझे एंग्जाइटी होगी, मैं कहूँ मैं तो जा रहा हूँ, तुम लोग निकलो। तो मुझे याद है अलहमरा ओपन एयर में कॉन्सर्ट हो रहा था, साथ ही मेरे घर, तो मैं भाग के घर आ गया। तो जब मैं घर आया हूं तो माय मदर डिडंट ओपन द डोर। सर्दियां और बहुत ठंड हो, मेरी वालदा ने नहीं दरवाजा खोला सुबह 7 बजे तक। मुझे अभी तक याद है, मैं फिर फिरदौस मार्केट गया, मैंने वहां जाके चने का नाश्ता किया, वापस आया ना, स्लेप्ट ऑन द गाड़ी का जो एक तो ट्रंक होता है ना पीछे वाला, उसके ऊपर मैं सोया। सोया क्या, बस कभी इधर लेट कभी उधर लेट। तो सुबह मैं उठा और मुझे ये समझ आ गई कि ये नहीं होगा। ठीक है। अच्छा फिर हम इसको टेस्टिंग द वाटर्स कहते हैं, ये मेरे से पर्सनली हुआ। फिर क्या हुआ, मैं बहुत शौकीन था अली अजमत और इनके कॉन्सर्ट सुनने का। तो उस दिन अली अजमत का कॉन्सर्ट था मेरा फेवरेट, मैंने कहा ये तो मैंने सुनना है, जुनून का, चाहे मुझे बाहर सोना, चाहे बाहर सोना पड़े। तो उस दिन मैं गया और हमारी फैमिली में ना जी, हम बड़ा उसको जरा समझा जाता है कि हमारी बहनें या मदर्स जो है ना, इवन फ्रेंड्स के सामने भी नहीं आती, कोई इतना पर्दा ऑब्जर्विंग नहीं, टिपिकल, बट क्योंकि उनका है, हाँ, नहीं आते। तो मैं अली के कॉन्सर्ट पे चला गया। तो हम जब उसके कॉन्सर्ट पे गए तो कब 12 बजे मुझे नहीं पता चला। तो थोड़ी देर बाद, अगर कभी मौका मिले तो शायद उसको उनको याद भी हो ये मौका, तो थोड़ी देर बाद अली अजमत कहते हैं कि अली मुर्तज़ा आप जहां भी हैं गेट नंबर 3 पे आ जाए, आपकी वालदा वहां पे जूती पकड़ के इंतजार। ओह माय गॉड। एंड दिस हैपेंड इन अलहमरा ओपन एयर, और इतना रश पड़ गया, हम लोग को 10 15 20 लड़के गए हुए थे, सारे भागे मुके, इधर से भागो उधर। तो जिस गेट से मैं निकला अम्मी सामने खड़ी, जब वो सामने खड़ी, आई टर्न बैक, मुझे कहते रहे लड़के अली अम्मी वो है, मैंने नहीं देखा, मैं दूसरी साइड पे गया। एंड माय मदर सेड कि आई विल वॉक होम, ताकि पूरे अलहमरा को पता चले कि इस बच्चे की माँ ये। एंड दैट वाज द लास्ट टाइम आई वेंट ऑन अ कॉन्सर्ट। उसके बाद उसके बाद जिंदगी में कॉन्सर्ट, मैंने गाने सुनने छोड़ दिए यार, इंसल्ट हो गई, इंसल्ट हो रही सामने। और उस दौरान भी जब व्हेन शी वाज वॉकिंग होम, तो ना मैं उनको बार बार बाजू पकड़ के, अम्मी गाड़ी में बैठे, तो एक गाड़ी रुकी, क्या आप तंग कर, हाँ कि आपको ये तंग कर रहे हैं। तो मैं बड़ा हाइपर हुआ हुआ था, तो मैंने पत्थर से उठा के नहीं, तो मैंने इसकी गाड़ी में मारी, मैं दस ना था। तो मैं कहना यू सिट इन द कार अदरवाइज आई विल क्रिएट अ कमोशन। सो शी सैट इन द कार। फिर हम घर आए और फिर मेरी बड़ी लितर परेड हुई, और फिर उसके बाद आई नेवर वेंट ऑन अ कॉन्सर्ट, क्योंकि मेरी ना एक एसोसिएशन बड़ी होगी कि यार ये तो रौला रहना ही है, तो चलो पहले पढ़ाई कर। हाँ, ऐसे ही इश्यूज होते हैं। बट नाउ हैविंग सेड दैट, मैं आपको बताऊं कि इकलौते बच्चों के साथ मदर्स ये नहीं करती। मेरा हमेशा मदर से यही रहा है कि पापा ने मुझे ये नहीं लेके दिया, वो नहीं लेके दिया, तो उनका जवाब हमेशा ये रहा था कि तुम क्या, हु आर यू, तुमने क्या लेके दिया है पापा को, या तुमने क्या लेके दिया है मामा को, या तुमने क्या किया, ये सारा। सो इस कॉन्सेप्ट के साथ जब आप होते हैं, तो मुझे याद था, क्योंकि मैं ओ लेवल्स में गया हूँ, तो मैं अपनी टीचर के पास गया, मैंने कहा जी मैंने रिसर्च असिस्टेंट बना दे मुझे। आई यूज्ड टू चेक द पेपर्स, वो मुझे करती थी। माय टीचर्स वर वेरी काइंड, हमें लंच भी लेके देती थी, खिलाती भी थी, सारा कुछ करती थी। तो टीचर्स भी मदर्स ही हुई हमारी, तो मदर्स डे पे मैं उनको भी हमेशा, तो ये इन चीजों को देखना और इन चीजों के बारे में सोचना, ये एक दिन की जॉब नहीं है। ठीक है, अगर आप मुझे यहाँ पे कहें कि माँ के ऊपर ऐसे लिखो, तो आई बिलीव आई कैन स्पेंड द रेस्ट ऑफ माई लाइफ प्रोबेबली टॉकिंग ऑन दिस टॉपिक। इतना सिर्फ इन चीजों की वजह से यू आर पंक्चुअल, आप ऑर्गेनाइज्ड हैं, आप जैसे आप yes, कहते हैं, absolutely, आप बिल्कुल कह सकते हैं, ये एक लाइफस्टाइल है जो उन्होंने मेंटेन करवाया। That is true. अगर नहीं सख्ती होगी, नहीं, बच्चे तो फिर लेट नाइट बाहर भी रहते हैं, सब कुछ है, उस वक्त तो बड़ा बुरा लग रहा होता है कि माएँ ऐसे क्यों कर रही हैं, बट कहीं ना कहीं वो आपकी आगे वाली लाइफ जो है वो स्मूथ कर रही होती है। आप बिल्कुल 100% कहती हैं। इसमें मेरे दोस्त ना अक्सर एक बात कहते हैं मुझे कि अगर मेरा 4 बजे टाइम है ना, तो अगर मैं 3:59 तक नहीं आया ना, तो 4 बजे आपको मेरी शक्ल नजर आ जाएगी, देखना लेट नहीं होगा। तो मैं ये जिसको हम कहते हैं जस्ट इन टाइम, जापानीज टेक्नोलॉजी है, इस पे इतना प्रैक्टिस किया है, इवन स्कूल के जमाने में वालदा ने करवाया गया कि अब मेरे दोस्त मुझे कहते हैं कि यार थोड़ा टाइम लिया कर, तुम जब अपनी जिंदगी में अगर कोई बड़े स्टार बन गए, स्टार तो 2-2 घंटे लेट आते हैं, मैं क्या इसलिए फिर वो स्टार से नीचे भी गुजर जाते हैं। देखिए औकात नहीं भूलनी चाहिए। आप अपनी जिंदगी में आपका जो भी मकसद है, हर बंदा अपने मकसद का एक स्टार है, ठीक है। कुछ लोग डॉक्टर्स है, बहुत बड़े स्टार्स हैं, कुछ लोग सर्जन है, बहुत बड़े स्टार्स हैं। तो वो अगर अपने, जिसको हम मैं कहते हैं, जिसको ईगो कहते हैं, एग्जिटिंग गॉड आउट करते हैं। हाँ, ईगो का मतलब ये एग्जिटिंग गॉड आउट। जब हम अपनी जिंदगी से गॉड को एग्जिट कर देते हैं तो ईगो घुस जाता है, तो जो मैं है ना वो लेके बैठ जाती है। अच्छा, एक रील देख रही थी मैं, मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैं उसको बार बार देखा और मैंने कहा ये चीज़ हमने कभी क्यों नहीं सोची। एक लड़की होती है, उसके 2 बच्चे होते हैं, उसकी मदर रहने आई होती हैं, तो ना वो दोनों बच्चे अपने लिए पैनकेक्स या कुछ बना रहे होते हैं। तो नानी कहती है वाह भाई मामा की हेल्प हो रही है। वो अपनी मामा को साइड पे लेके जाती है, कहती है मैंने आपको कितनी दफ़ा कहा है कि आपने ये नहीं कहना हेल्प हो रही है, आपने ये कहना है कि अपना काम आप खुद कर रहे हैं। जब आप उनको ये कह देंगे कि हेल्प कर रही हो, तो वो फिर सारी जिम्मेदारी मेरी हो जाएगी। दैट वाज सो डीप। हम यही कहते हैं बच्चों को कि हेल्प करो मामा की, जबकि वो उनका अपना काम भी है।
बिल्कुल इसके बारे में वो कहते हैं ना, हम्म बी केयरफुल ऑफ द वर्ड्स यू से, यू कीप देम सॉफ्ट एंड एग्जैक्टली स्वीट, यू नेवर नो फ्रॉम डे टू डे व्हिच वंस यू विल हैव टू ईट। हम्म एट टाइम्स होता ये है कि हम कुछ अल्फाज के, जिस वही मैंने भी आपको जी एक बात की कि मैं टांग तोड़ दूंगी, मैं मुंह तोड़ दूंगी, हम्म करना ही नहीं। तो जब आप उनको सबकॉन्शियस जी दिमाग को ये मैसेज देने कि ये मेरा काम था जो तुम कर रहे तुम हो, कर रहे तो हो बच्चा समझेगा वो आपको फेवर कर रहा है। एग्जैक्टली ठीक है, तो हमने बच्चे को समझाना, इसको कहते हैं स्टाइल्स ऑफ कम्युनिकेशन। हम्म कुछ कुछ डायरेक्ट स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट स्टाइल ऑफ, कुछ हम्म असर्टिव होते हैं, कुछ पैसिव होते हैं, कुछ इनोवेंडो स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। बच्चों से इनोवेंडो स्टाइल ऑफ जी कम्युनिकेशन में बात करनी चाहिए। इनोवेंडो स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है? हम्म इनोवेंडो होता है जिसको हम पंजाबी में कहते हैं को तीनू तो सुनाओ नूनू। एग्जैक्टली अगर किसी सास ने अपनी बहू को कोई बात सुनानी है ना, तो वो अपनी बेटी को कहेगी, और वो इस तरीके से कहेगी कि उनको मैसेज मिल जाए, चल जाए पता चल जाए कि पता चल जाए। इनोवेंडो स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन इसको कहते हैं। बट रिस्पेक्ट और चॉइस ऑफ वर्ड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। इम्पोर्टेंट आप जब चॉइस ऑफ वर्ड्स और रिस्पेक्ट को मद्देनजर रखते हैं ना, दुनिया का मुश्किल से मुश्किल बात भी आप किसी से कर रहे हैं, इट विल नॉट हैव एन इफेक्ट। और जब सही बात नेगेटिवली की जाती है, ये तो माँ ही अच्छी नहीं है, तेनू कम ही नहीं करना आता, तू चंगी माँ नहीं है, वहीं से जो है वो औरत डिप्रेस होना शुरू हो जाती है और सारी एंजाइटी बच्चों पे निकलती बच्चों है। भी शिफ्ट हुए। तो यहाँ पे आप मुझे बताएं कि मदर्स की जो मेंटल हेल्थ है उसको कैसे बैलेंस रखा जा सकता है? देखिए, इसके बारे में मैं ये कहूंगा कि मदर्स जो है ना, ये किसी भी इंसान की जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। व्हाई? बिकॉज वो कहते हैं देयर इज नो डे विदाउट अ मदर्स। ठीक है, अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं देयर इज नो यू विदाउट अ मदर। एग्जैक्टली नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था, यू गिव मी गुड मदर्स एंड आई विल गिव यू गुड नेशन, व्हिच मींस देयर इज नो नेशन विदाउट अ मदर। विदाउट मदर्स। अगर मदर्स के बगैर नेशन ही नहीं है, फिर आप मुझे सोचें कि अगर एक माँ की ज़हनी कैफियत खराब होगी तो पूरी नेशन नेशन की की ज़हनी खराब कैफियत खराब होगी। दैट इज द रीजन व्हाई बच्चे, मैं आपको बताऊं, बच्चों की लाइकिंग्स, इवन मैं आपको पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में ना एक बात बताना चाहूंगा कि जो लोग जिस पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करते हैं ना, 90% of the reason why they support that party is because their mothers support. मदर्स सपोर्ट बचपन से सुनते आ रहे हैं, बचपन से their mothers support the party। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मदर एक पार्टी को सपोर्ट, क्योंकि माँ ने जो आपको कह दिया है ना, आप कहेंगे ये मनोवान है, ये माँ मेरी झूठ नहीं हो सकती। आप प्रोफेसर को झूठा कह देंगे, आप किताब को झूठा कह देंगे, आप कहेंगे अम्मी झूठ नहीं बोल सकती। तो बच्चे का जो एतबार होता है, बच्चे का जो एक, आप समझ लें, उसने सारा कुछ सीखना ही माँ से होता है। तो वो जो एक मोड है, जो एक मीडियम है ना, उस मीडियम को अगर आप समझे ना, तो वो इतना स्ट्रांग मीडियम है कि मदर्स की मेंटल हेल्थ, अगर आप एक माँ ठीक कर दें, आप एक नस्ल ठीक कर दें। नस्ल ठीक करते हैं। अच्छा, आपने ये बोला कि माँ ने कहा है तो ठीक ही होगा, लेकिन कभी कभी बच्चे रिबेलियस तब होते हैं जब बड़े होते हैं, उनको क्लियर होता है कि हमारी माँ भी गलत हो सकती है। देखिए जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ, देयर इज नो सच थिंग एज राइट और रॉन्ग इन दिस वर्ल्ड। ओके इट्स ऑल योर परसेप्शन दैट मेक्स इट सो। राइट फॉर मी कुड बी रॉन्ग फॉर यू। एक चीज मेरे लिए सही है, मिसाल के तौर पे मैं अल्कोहल पी रहा हूँ, मेरे लिए वो सही है। मुझसे आप पूछे, मैं आपको ऐसे ऐसे उसके आगे Benefits. से बताऊंगा कि जी अल्कोहल तो ये है, तो फलाना है, तो अमृत है, तो शेरनी का दूध है, तो फलाना है। अच्छा, दूसरा, आपके लिए वो बड़ी हकीर हो सकती, ठीक है। सो वन मैन मील्स इज अनदर मैन्स पॉइजन। तो ये जो बात हम करते हैं ना कि ओपिनियन की, जी हमारा अपना ओपिनियन होता है कि ये सही है, ये गलत है। अब जैसे मिसाल के तौर पे कई दफा ये होता है कि मदर्स अगर गलत, ज्यादातर जो मैंने देखी वो ये होती है कि साइकोलॉजिकली नॉट वेल। एग्जैक्टली अब एक माँ अगर एडिक्शन में है, वो गलत नहीं है। एक बच्चा अगर एडिक्शन में है, वो गलत नहीं है। वो वही कर रहा है जो इस दुनिया में मुयस्सर है। अब माँ की गोद में कितनी देर बच्चा रहेगा? एक दिन तो बाहर जाएगा। आप 10,000 किस्म के लोगों में घूमती हैं, अच्छों में भी घूमती हैं, बुरों में भी घूमती हैं। आपकी इज्जत आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपका जो एटीट्यूड होगा, आपका जो डीलिंग का तरीका होगा ना, वही तयन करेगा। वो कहते हैं ना, वी टीच पीपल हाउ टू ट्रीट अस। अगर हम हंस हंस के हर बंदे से बोलेंगे, हर बंदा गलत नतीजा लेगा और सीरियस भी कोई नहीं लेगा। अगर हम बिल्कुल ही चुप करके बैठ जाएंगे, वो कहेंगे स्टक एटीट्यूड है, बहुत एटीट्यूड है। सो यू हैव टू मेंटेन दैट स्टैंडर्ड। अब वो जो स्टैंडर्ड की जब हम बात करते हैं, तो वही चीज इनकलकेट करते हैं ना बच्चों में। बच्ची की, बेटियों का इवन बैठने का स्टाइल, खड़े होने का, खाना बनाने का, बात करने का, गुनगुनाने का, हर चीज माँ की झलक होती है। एक्सेंट जो है माँ का होता है। अच्छा, ऑन द कॉन्ट्ररी बच्चे का बाप का होता है, बिकॉज जेनेटिक फैक्टर है, उसका चलने का स्टाइल, उसका गुस्सा करने का, उसका टिपिकल। अब कई आते हैं माँ की भी हो जाती है, बट जीन्स जो ओवर पावर करती हैं, वो मेल को मेल और फीमेल को फीमेल की करती है। बट हैविंग सेड दैट 100% तो नहीं है, बट 80% यही है। 80 इसका जो रूल है। अब अगर एक माँ को आप ठीक करेंगे ना, अगर आप माँ को काउंसिल करते हैं, हम ड्रग एडिक्शन में यही करते हैं। ठीक है। अब मेरे पास वो आगे कहते हैं, आप कितनी देर में मेरा बच्चा ठीक कर दे? ऐसे नहीं। मैं उनसे कहता हूँ, जी बच्चा ठीक आपने करना है।
हम इसको फिटफाट करके आपके साथ भेज देंगे, ठीक आपने करना है। वो कहते हैं हम कैसे करेंगे? हमारे ट्रीटमेंट का नाम फैमिली इंटरवेंशन प्रोसेस है। इट्स बेसिकली ए फैमिली काउंसलिंग प्रोसेस। ओके इसमें आप फैमिली को बताते हैं कि जो गलतियां तुसी करते आए हो ऑन एन अनकॉन्शियस लेवल, वो अब आपने नहीं करनी। तू तड़ा की लैंग्वेज से आप जनाब पे आए। हम सबसे पहले जब किसी को अपनी क्लोजनेस दिखाना चाहते हैं ना, हम तू तड़ा पे आ जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मेरे घर के अंदर मेरी वालदा ने मेरे साथ हमेशा ये रखा, और मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ ये रखा है कि अगर मैं किसी भी सिवाय इक्का दुक्का के छोड़ के जिसको भी बुलाना है, या भट्ट साहब या मलिक साहब या राना साहब, नाम से एड्रेस करना आपने। ठीक है, उन्होंने फिर मुझे इसी तरह एड्रेस करना है। अच्छा, आपस में वो गालियां भी दे रहे होंगे, लेकिन मेरे साथ गालियों का मजाक कि नहीं आपने करते। वो एक स्पेस रखी। एक स्पेस रखी हुई है। इतनी रिस्पेक्ट दे अगले को, कमांड ना करें, डिमांड ना करें, इतनी रिस्पेक्ट दें कि वो आपकी रिस्पेक्ट करने पे मजबूर हो जाए। सही। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। हमारे जो पेरेंट्स होते थे ना, कहते थे नु छित्तर मारो ते ही मुंडा, क्या कहते हैं, मुंडा सही होता है, मुंडा मार दे बगैर सीधा नहीं हो सकता। क्या ये फैक्ट ठीक था जो हमारे उस टाइम के पेरेंट्स करते थे बच्चों के साथ? देखिए जी, जब वो कहते हैं कि सम काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी इज बेटर देन नो स्ट्रैटेजी, तो मार से ये होता है कि ये आपको सडन इफेक्ट तो दे देती है। मिसाल के तौर पे अगर बच्चा शोर कर रहा है, हाँ। या आपने देखा है कि बच्चा सिगरेट पी रहा है, हाँ। तो फैंटी पड़ती बहुत। फैंटा पड़ता है। हम सुनते हैं ना अपने बड़ों से, अब्बू तो बड़ा मारते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने बहुत फैंटी खाई है अपनी जिंदगी में। मुझे नहीं लगता मेरे से ज्यादा किसी ने भी खाई होगी, और मेरे ही वजह से खाई है। कोई जालिम माँ बाप नहीं थे मेरे। मैं इंतहाई, पेरेंट्स का ऐसे ही था कि मुंडे को मारोगे तो मुंडा सही होएगा। मदर ने कभी भी नहीं किया, बट फादर यूज्ड टू। और मुझे लगता है कि अगर वो शायद फैंटी ना भी पड़ी होती तो आज हम थोड़ा बहुत राय रास्ते में वो भी ना होता। बट हैविंग सेड दैट, फैंटी इज नॉट द अल्टीमेट सोल्यूशन। देखें, वॉर इज नॉट द अल्टीमेट सोल्यूशन, बट वॉर इज इंपॉर्टेंट फॉर मैन। ये भी समझे। ये इसके बारे में हिटलर कहता था कि उस नेशन को जिसको वॉर्स नहीं ना मिलती, वो नेशन फारिग हो जाती। ठीक है। उसी तरीके से जिस बच्चे को कभी कभार फैंटी, हमारे उस्तादों ने बड़ा मारा। अच्छा, आज के बच्चे को अगर आप एक थप्पड़ भी लगा दें तो वो बच्चा तो खड़ा हो जाता है कि मुझे नहीं मार। वो मदर्स एंड फादर्स हम लोगों ने खराब किया उसको। नहीं तो मतलब हमें करना चाहिए ऐसा? नहीं, आज के पेरेंट्स को ऐसा करना चाहिए। कभी भी बच्चे को मारना नहीं चाहिए। देखें, वो ये कहते हैं कि एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड कैन बी नेगोशिएट। आपके पास वोकैबुलरी नहीं है सिर्फ नेगोशिएट करने की, वोकैबुलरी सीख ले। जो नेगोशिएशन से रिजल्ट्स आप लेंगे वो मार धाड़ से कभी नहीं ले सकते, बिकॉज वहां पे हमेशा एक बदले का आंसर रहता है। बच्चा कहता है कि बाप ने मुझे मारा है, अब मैं ये काम जरूर करूं। ठीक है। एंड जैसे अक्सर जितने भी बच्चे हमारे पास ड्रग एडिक्शन में आते हैं, उनको बड़ी बड़ी मारें पड़ चुकी होती है, पकड़े गए, वो पक्के हो जाए, वो कहते हैं अब तो पता लग गया ना। तो फिर वो क्या होता है, हाँ, फिर क्या होता है, फिर उनकी जो फैमिली होती है ना, वो क्लेमेटाइज होती जाती है। पर जब तक कोई बहुत बड़ा डिजास्टर नहीं ना होता कि घर को आग लग गई है, बच्चे ने किसी को गाड़ी के नीचे दे के मार दिया, या खुद सुसाइड कर लिया, कोशिश कर ली, तब तक वो हमारे पास नहीं आता। तो कहने का मकसद ये है कि कभी भी मसले का वेट ना करें कि ये हद से बढ़ जाए तो मैं डॉक्टर के पास जाऊं, प्रोएक्टिवली जाएं। थेरेपिस्ट, इन लोगों के साथ क्यों मैं कहता हूं प्रोएक्टिवली इन टच रहें, क्योंकि मदर्स हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिस घर की माँ की मजबूत है, मेंटल हेल्थ सही होगी ना, वो बच्चे कहीं नहीं जाएंगे। अच्छा, जिस घर की माँ की मेंटल हेल्थ खराब हो जाएगी ना, खराब का मतलब ये कि अगर मिसाल के तौर पे वो टूट गई है, या डिप्रेस्ड हो गई है, खुद एंग्शियस हो गई है, खुद एंजाइटी में चली गई है, तो समझ जाए कि उसके सारे के सारे बच्चे 100% तो नहीं, बट 99% जो है ना, वो तबाही के दहाने पे ही बैठे डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे अपनी माँ को डिप्रेस देके, क्योंकि बच्चों पे बड़ा असर होता है। अच्छा, इन द एंड मुझे जाते जाते ये बताएं कि क्या ये माएँ ठीक करती हैं, अपनी पूरी दुनिया सिर्फ औलाद को मान लेती हैं, अपने शौहर को भी निगलेक्ट कर देती हैं, उस पर भी तवज्जो नहीं देती हैं, और वही औलाद फिर आगे जाके जब अपनी जिंदगियों में इधर उधर चली जाती है तो वो इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाती है? देखिए, हमारे ना यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं डिलेड पेरेंटिंग। बहुत कॉन्सेप्ट है। जैसे मैं आज तक अपनी मदर के पास जाऊंगा, अम्मी जी ये करते हैं, अम्मी जी वो, डिलेड पेरेंटिंग है। और इवन मैं जब बाहर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, तो मैं वहाँ पे जो फ्रेंड्स को बताता, मेरे अपने कजन जो अमेरिका में, यूएस में रहते हैं, तो जब उनको पता लगता ना ही स्टिल लिविंग विद हिज पेरेंट्स, कहते हैं, ओह माय गॉड, व्हाई डोंट यू लिव सेपरेट? तो मैं उनको कहता हूं, नो, माय पेरेंट्स आर लिविंग विद मी, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। वहां पे क्या होता है, 15-14 साल का बच्चा होता है, वो कहता है, मानू छड़ो, पियो नु छड़ो, बाहर जाओ, हैव अ गर्लफ्रेंड, स्टार्ट लिविंग, कोहैबिट करो, उन्होंने अपनी लाइफ को प्रायोरिटाइज किया होता है, वो फिर बच्चे अपनी लाइफ को करते हैं। उनकी ट्रेनिंग ही ऐसे होती है। इमोशनल अटैचमेंट नहीं वो करते। अच्छा, एक नजरिए से वो कुछ हद तक ठीक भी करते हैं, लेकिन कुछ ज्यादा ही वो कर जाते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि जो इमोशनल अटैचमेंट है, आपको इमोशनल डिटैचमेंट भी आनी चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे, इस दुनिया में कोई भी इंसान आपको खुशी देने नहीं आया। मिसाल के तौर पे, इफ समबडी लाइक्स यू, तो हम खुश हो जाते हैं, इसने मुझे पसंद की नहीं, अपने लिए की है,
अपने लिए Exactly, उसको खुशी मिल रही है तो वो आपको you're probably the car that he wants to Right. drive or you're probably a bird that he wants to pet. अब एक Exactly. तोता उसने पसंद किया है बाहर जाके बंदे ने, बड़ा प्यारा तोता है, उसने इसलिए नहीं किया कि तोता बड़ा प्यारा है, उसने किया कि मुझे पसंद है, तोते में कोई खास बात है उसको पसंद उसको इट्स गोना कीप मी हैप्पी। तो ये जो हम कहते हैं ना कि क्या तुम मुझे खुश रखोगे, नहीं, कोई बच्चा कोई आप किसी को रख ही नहीं सकते। हाँ वो जी। कहते हैं जिंदगी में कामयाब कैसे होना है, शायद इसका फॉर्मूला तो मैं आपको कोई एक ना दे सकूं, लेकिन जिंदगी में फेल कैसे होना है मुझसे Okay, पूछ लें। सही। ट्राई मेकिंग एवरीबडी हैप्पी। जिसको खुश करने की कोशिश करेंगे वो आपके सर पे चढ़ के तबले बजाए, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि वो पता नहीं हो जाएगा मैं पता नहीं क्या हूँ। मैं पता नहीं क्या हूं। तो ये जो म्याना रवि है ना, जी। म्याना रवि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आर्म्स लेंथ, किसी को ना इससे क्लोज मत आने दे, ठीक है, किसी को भी हावी मत करें। हावी मत करें। और ये हावी करने का जो ताल्लुक है ना, वो कहते हैं मेरा दिल इस पे आ गया, नहीं, ये दिमाग है। Okay. दिल का काम सिर्फ ब्लड पंप करना है आपकी बॉडी में। अच्छा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके डीऑक्सीजनेटेड बाहर निकाल दिया, आयोटा से गुजरा है, पल्मोनरी वेन से बाहर निकल रहा है, उसका और कोई काम नहीं है। हाँ, होता यह है कि जब आपके दिमाग को कोई चीज पसंद आती तो योर हार्ट मिसेस अ बीट। ओके। हमें अगर मिसाल के तौर पे, मुझे एनिमल लवर हूं, मुझे कोई एनिमल बड़ा पसंद आता है ना, कोई घोड़ा पसंद आता है, कोई डॉग पसंद आता है, या इवन कोई गाड़ी पसंद आती है, तो माई हार्ट मिसेस अ बीट। वो कहता है फिट है। हाँ, वो क्यों? क्योंकि ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। Okay. जब आपको किसी चीज को कोई चीज पसंद आती है तो आंखें डाइल्यूट हो जाती हैं, तो वो आपको पसंद कर रहे हैं उस चीज को पसंद। अगर वो जो डेला है वो कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, वो छोटा हो गया, तो वो पसंद नहीं कर रहा। तो ये जो चीजें हैं, समझें सेल्फिश वर्ल्ड है। इकबाल ने भी खुदी के बारे में कहा था, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, कि इतना ऊंचा अपने आप को ले जाओ, सेल्फ लविंग हो जाए, नार्सिसिज्म में नहीं जाना। हर चीज में म्याना रवि रखनी है। और जैसे मैं कहता हूँ ना हमेशा के, जो मदर है, अगर एक माँ घर में खुश होगी पूरा खानदान खुश होगा। माँ सैड होगी ना, वो जो मदर्स मुझे याद हैं कि जिन्होंने टिपिकल सर पे दुपट्टे बांधे होते हैं, खावन से लड़ाई, हेडेक हो रही है, बच्चे जब घर आए पूरे घर का एटमॉस्फेयर खराब हो खराब जाता, हो रो रही है, चीख रही है ना। तो मदर्स की मेंटल हेल्थ के बारे में बड़ा ख्याल रखना चाहिए। ठीक हो गया। और इंशाल्लाह इस पे तो मैं कहती हूँ जितनी बातें करें कम है। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे माइंड में, बट नेक्स्ट पॉडकास्ट में इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच जी। नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आज का पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। माँओं की जितनी बात की जाए कम है। माँ कहते हैं ना, मावां ठंडियाँ छावां। अपनी माँओं की इज्जत करें, उनसे प्यार करें, क्योंकि माँ के कदमों तले जन्नत है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए RNN पॉडकास्ट।